छोटे छोटे दो सवाल हैं। आप इस चुनाव में एक अहम भागीदार हैं। आपको लगता है कि ये चुनाव, हमेशा कहते थे कि प्रियंका जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, कि बातों बातों में ये सवाल रह जा रहा था, उस मुलाकात में क्या हुआ? उस हेलीकॉप्टर में भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी और दीपेंद्र हुड्डा थे। क्या आपसे उन्होंने बोला कि हमारे साथ आ जाओ? क्या बड़ी अटकलें तेज हो गई? आपने खैर मना किया है वो सब, लेकिन फिर भी क्या कुछ बात हुई सियासी? देखिए, कांग्रेस की अपनी भूमिका है। कांग्रेस के साथ राजस्थान में हमारी एक साझी सरकार है, और किसी भी गंभीर नेता को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अकेले सब कुछ है। तो लोगों की राय लेनी पड़ती है, फीडबैक लेना पड़ता है, बैठ के चर्चाएं करनी पड़ती हैं। एक मानवीय रिश्ते भी हम लोगों के हैं, वो निभाने पड़ते हैं। लेकिन मैंने उस स्पष्ट कर दिया था उसके तुरंत बाद, जब ये चीजें चली थी, चर्चाएं चली थी, कि कोई राजनीतिक इसका मतलब ना निकाला जाए। वो व्यक्तिगत आपकी मुलाकात, रिलेशंस हैं वो सारे। सर, प्रियंका जी तो खुल के अखिलेश जी को बोल रही हैं, बोल रही हैं कि गुंडई सरकार थी। वो तो पूरा इस समय कोई समझौता तो हो नहीं रहा है, तो अब लड़ाई में वही बराबर कूद रहे। अब चूंकि आप साझेदार हैं अखिलेश जी के, आप साथ में चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पे, आपने बोला आपके कार्यकर्ता काम करते हैं, तो आपके कार्यकर्ताओं को तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी भिड़ना पड़ेगा राजनीतिक तौर पर। हाँ, अगर कोई मिल जाएगा तो भिड़ लेंगे। आप इस चुनाव में मायावती जी को कहां देखते हैं? क्या मायावती जी का एक बड़ा फैक्टर है? मायावती जी हमेशा, उनका एक सम्मान है, मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन जिस तरीके राजनीति उन्होंने की, मुझे लगता है वो दौर खत्म हो चुका। लोग चाहते हैं अगर आप विपक्ष में हैं तो आक्रामक होइए, और जो सच्चाई है तो उसे बताइए। डर की राजनीति नहीं हो सकती। डर की राजनीति नहीं हो सकती। सर, आपसे बात करते तो इंटरेस्टिंग सवाल आ जाते हैं। आप अखिलेश जी के साथ जयंत चौधरी भी हैं, अखिलेश जी के साथ अब आम आदमी पार्टी भी दिख रही है, महानदल भी है, राजभर साहब भी हैं, और हो सकता है कि छोटे मोटे और बड़ा गठजोड़, छोटे मोटे गठजोड़ हों। तो इतना बड़ा परिवार बना लिया है आप लोगों ने मिलकर। इस परिवार में मतलब कैसे रहेंगे? क्योंकि जब 4 लोग रहते हैं तो खटपट होती है, तो इतना ज्यादा लोग हैं, वो अंडरस्टैंडिंग, आप लोग क्या कंफर्टेबल हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जिन इस लक्ष्य में काम करना चाहते हैं और लंबे समय साथ रह सकते हैं, और जो जमीन पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन सबको साथ लिया जाएगा। सीटों पर जयंत जी ने अभी नहीं बोला, उन्होंने बोला हमारी बात चल रही है। सारे मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मथुरा में उनका कार्यकर्ता, अगर बीजेपी के लोग या फिर कुछ संगठनों के लोग वहां पर मंदिर मस्जिद करने की कोशिश करेंगे तो उनके कार्यकर्ता विरोध करेंगे। 7 तारीख को मेरठ में एक बड़ी रैली अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की होगी, जहां पर ये दोनों लोग जो दोस्ती है उसको आगे कैसे लेके जाएंगे सियासी तौर पर, वो बताएंगे। और जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी के साथ जो मुलाकात थी वो सियासी मुलाकात में, उनके व्यक्तिगत संबंध है, चर्चा होती रहती है, और बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। अभी वो किसानों के साथ हैं और तमाम मुद्दे हैं किसानों के जो हल नहीं हुए हैं। सहयोगी अशोक महाले के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।